भावुक नारा, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसको सार्थक करना है जमीन पर, तो क्या भारत सरकार को अपनी आयात निर्यात नीति चीन को लेकर बदलने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, बदलनी पड़ेगी। नीति के बिना तो बात बनेगी नहीं। अभी तो मैंने नियत की बात की है, अब मैं नेतृत्व के ऊपर आता हूं और नीतियों के ऊपर आता हूं। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संवैधानिक दायरे में बंधे हुए हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जिनको बोला जाता है, उनमें बंधे हुए हैं। ठीक है, वो अपने ढंग से जो भी राजनीतिक तौर पर जो जितना उनको कहना होता है या कह सकते हैं, एक मर्यादा में रह करके उतना कह रहे हैं। अब देश में क्या क्या करने की जरूरत है, नीतियों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर। एक तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल्स हैं, गाड़ियों के कंपोनेंट्स हैं, टाइल्स हैं, खिलौने हैं, इनका सबका मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत में क्यों नहीं बना सकते? करीब 5 लाख करोड़ का से ज्यादा तो डायरेक्ट यही चीजें हम खरीद रहे हैं। 5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसके लिए एक स्पेशल जोन बनाना पड़े तो स्पेशल जोन भारत में बना दो। उनको जो चीनी प्रोडक्ट्स को कंपीट करने के लिए, उनके मुकाबले में ठहरने के लिए जो भारत में हमें रणनीति बनानी चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनको जो है अलग अलग प्रकार की जो भी सुविधाएं देने से लेकर के उसको टैक्सेशन में कुछ छूट भी देनी पड़ती है, तो वो दे करके चीन का पहले तो ये करीब 5 लाख करोड़ रुपए का हम डायरेक्ट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर पहले तो हमें पाबंदी लगानी चाहिए। फिर यहाँ और उसके लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। ये सारा काम पतंजलि तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने बहुत हद तक जो कर सकते हैं, अलग अलग कंपनियों को हमने टक्कर दी है। तो जब पतंजलि खड़ा हो सकता है, एक हिंदुस्तान का फकीर जो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होता है और वो बड़ी बड़ी एमएनसीज को टक्कर दे सकता है, तो हम चाइना को टक्कर क्यों नहीं दे सकते अंजना जी? तो इस तरह से हमें एक नीति बनानी पड़ेगी। करीब हम 96 कंपोनेंट अलग अलग तरह से खरीदते हैं चाइना से, उन सब का विकल्प हम हिंदुस्तान में बना सके। जैसे हमने हेयर केयर का, डेंटल केयर का, स्किन केयर का, केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा, हमने फिनाइल का, गोनाइल, अलग अलग जो हमने एक तरह से पर्सनल केयर में और फूड्स में, मेडिसिन में हमने विकल्प दिए। मेडिसिन भी बहुत से हम बाहर से खरीदते हैं, मेडिसिन के कंपोनेंट भी, यहां तक कि न्यूक्लियर के कंपोनेंट भी खरीदते हैं, मशीनरियां खरीदते हैं। वो सब के सब भारत में क्यों नहीं बन सकती? किस चीज की कमी है भारत में? ना प्रतिभा की कमी है, ना पैसे की कमी है, अब हुनर की कमी नहीं है। तो अपने देश को हमें स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार को उस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम चीन को टक्कर ही नहीं दे सकें, उसको पूरी तरह से परास्त कर सकें, उसको हिंदुस्तान से भगा सकें।